हेलो बच्चों, मैं हूं शहरियार रिजवी। एक बार फिर सीसीआई के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सीसीआई यानी कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट, जो आपको पढ़ाता नहीं सिखाता भी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम की जो रेंज होती है वो क्या होती है। 10⁻⁻24 सेकेंड टू 10⁻17 सेकेंड होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। जो रेंज होती है पूछी जाती है एग्जाम में 10⁻24 सेकेंड टू 10⁻17 सेकेंड होती है। जैसा कि आप जानते हैं, टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसका नाम क्या है, उसे बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्लॉक। समझ में आ गया? ठीक है, तो किसी भी टाइम इंटरवल को मेजरमेंट करने के लिए वी नीड आ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड क्लॉक। समझ में आ गया। आजकल जो हम टाइम का स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो है एटॉमिक स्टैंडर्ड, जो किस पर बेस्ड है, वो है पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था जब मैंने बात की थी 1 सेकंड की डेफिनेशन। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन किसके बेस पर दी थी? वो दी थी मैंने सीजियम 133 एटम के बेस पर। आजकल जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए, वो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है एटॉमिक स्टैंडर्ड, जो किस पर बेस्ड है? सीजियम 133 एटम के पीरियडिक वाइब्रेशन पर। जैसे यहां लिखा भी है, वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज बेस्ड ऑन पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम। दिस इज द बेसिक ऑफ सीजियम क्लॉक, sometime called atomic clock, sometime called सीजियम क्लॉक को हम कभी कभी क्या कहते हैं? एटॉमिक क्लॉक। यूज इन नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड में यूज होने वाला क्या कहते हैं? एटॉमिक क्लॉक। समझ में आ गया। सीजियम क्लॉक को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक, सॉरी, नेशनल स्टैंडर्ड में यूज होने वाला एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लिखा है, जो एटॉमिक क्लॉक होता है, जो सीजियम क्लॉक होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। इसमें जो अनसर्टेनिटी होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। वो अनसर्टेनिटी कितनी होती है? +/-1 क्रॉस 10⁻⁻13। कहने का मतलब क्या है? 10⁻13 में 13 का एक हिस्सा ही अनसर्टेनिटी आती है। 10⁻13 का कितना? एक हिस्सा ही अनसर्टेनिटी, जो बहुत कम होती है। समझ में आया? क्लियर है। सबसे बड़ी बात, जो एटॉमिक क्लॉक होता है वो एनपीएल में यूज होता है, यानी नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। जो कहां सिचुएटेड है? वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में वो सिचुएटेड है। जो किस में यूज होती है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। आईएसटी स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मेंटेन करने के लिए एनपीएल में, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में, एटॉमिक क्लॉक को यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है, अनसर्टेनिटी में पहले ही बता चुका था। अब बात आती है कि ये कितना लूज और गेन कर लेता है टाइम एक ईयर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 माइक्रोसेकेंड यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड से ज्यादा ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। इससे ज्यादा लॉस और गेन नहीं करता। कहने का मतलब बहुत माइन्यूट सा, बहुत छोटा सा ही ये टाइम गेन और लूज करता है। इसीलिए हम कहते हैं जो सीजियम क्लॉक है बहुत एक्यूरेट होता है। क्लियर है। अब बात आ जाती है किसकी? कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट जो यूज में लिए जाते हैं। ये आपके जो सिलेबस में इतना ज्यादा इनके डिटेल में नहीं है, बस नाम ही दिए गए हैं, तो बस आप नाम जान लीजिए। टाइम को मेजर करने के लिए कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, दूसरा है सोलर क्लॉक, तीसरा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, और चौथा है एटॉमिक क्लॉक जो सीजियम क्लॉक भी है। ठीक है, और पांचवा है रेडियो एक्टिव डेटिंग। क्लियर है। तो मैं एक बार और फिर बता देता हूं, हमने अभी बात की थी इसकी
मेजरमेंट ऑफ टाइम की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि टाइम की जो रेंज है वो कितनी है, वो है 10 की पावर -24 टू 10 की पावर 17। सबसे बड़ी बात है जो रेशो आता है ना लार्जेस्ट टाइम और स्मॉलेस्ट टाइम का, ये रेशो आता है 10 की पावर 41। ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। आजकल जो हम टाइम का स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो है एटॉमिक स्टैंडर्ड। कौन सा है? एटॉमिक स्टैंडर्ड। जो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 133 एटम, ठीक है ना। यही बेसिक है सीजियम क्लॉक का, ठीक है ना। इसे हम कभी कभी क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, यूज्ड इन नेशनल स्टैंडर्ड। नेशनल स्टैंडर्ड में यूज होने वाला एटॉमिक क्लॉक भी इसे कह देते हैं। ये जो होता है सीजियम क्लॉक बहुत एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होने का मतलब है इसमें अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता होती है वो बहुत कम होती है। और वो होती कितनी है? वो होती है ±1 इंटू 10 की पावर -13। इट मींस 10 की पावर 13 का 1 हिस्सा ही अनसर्टेनिटी आती है, जो बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई ये टाइम कितना लूज और गेन कर लेता है। भाई टेम्परेचर बढ़ने पर कितना लूज और गेन करेगा, टेम्परेचर कम होने पर कितना लूज और गेन करेगा, वो 3 माइक्रोसेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है ये एनपीएल में यूज होता है, यानी नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, जो कहां सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और किस चीज काम में लिया जाता है? टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट भी है जो आपकी सिलेबस में इतना नहीं है, बस उसके नाम दिए गए हैं। कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर आर यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज होगा? टू मेजरमेंट ऑफ द टाइम। समझ में आ गया ना। तो ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर होता है। सोलर क्लॉक से भी आप टाइम का मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज क्रिस्टल क्लॉक से भी टाइम का मेजरमेंट करते हैं, एटॉमिक क्लॉक से भी करते हैं और रेडियो एक्टिव डेटिंग से भी करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैं इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा, और नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।